नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे एक आम से दिखने वाले सरकारी दस्तावेज के अंदर झांकने वाले हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि सरकारी कामों में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने का एक बेहद ताकतवर ब्लूप्रिंट है। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि एक आम नागरिक की असली ताकत होती क्या है और यह सिस्टम कैसे काम करता है। इस पूरी चर्चा को हम 6 छोटे छोटे हिस्सों में समझने वाले हैं। आरटीआई का ढांचा, उसकी कानूनी बुनियाद, सरकारी पैसे की ट्रैकिंग, अकाट्य प्रमाण की मांग, बीपीएल छूट का नियम और अंत में नागरिक कार्यवाही की असल शक्ति। बस इन्हीं पॉइंट्स में पूरा खेल समझ आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, आरटीआई का ढांचा। सामने जो दस्तावेज है उसे जरा ध्यान से देखिए। ये 13 मई 2026 को हरियाणा के सिरसा में गुरविंदर सिंह नामक एक नागरिक द्वारा जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को दाखिल किया गया एक फॉर्मल आरटीआई आवेदन है। एकदम टू द पॉइंट और सीधा सरकारी फॉर्मेट। इसे देखकर ही इसकी गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इसकी कानूनी बुनियाद। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदक कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल कर रहा है। आरटीआई एक्ट 2005 और पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 की खास धाराएं जैसे 61, 63, 2E और 4 को यहां साफ तौर पर कोट किया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन धाराओं को लिखकर एक ऐसी मजबूत कानूनी दीवार खड़ी कर दी गई है जिसे कोई भी अधिकारी आसानी से टाल नहीं सकता। ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। तीसरा हिस्सा, सरकारी पैसे की ट्रैकिंग। यहां टाइमलाइन की सटीकता देखिए। 27 दिसंबर 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2026 तक का पूरा हिसाब मांगा गया है और ये एप्लीकेशन ठीक अगले महीने यानी मई में दाखिल की गई। मतलब लगभग 3.5 साल का पूरा फाइनेंशियल डेटा बिना किसी लूप होल के सीधे जांच के दायरे में आ गया है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पैसा फ्लो कैसे करता है। सबसे ऊपर जिला परिषद, फिर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समितियां और आखिर में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें। इस आरटीआई ने इस पूरे 3 टियर सिस्टम को एक साथ टारगेट किया है ताकि पैसे को हर लेवल पर ट्रैक किया जा सके। इस कैस्केडिंग फनल यानी ऊपर से नीचे तक आने वाली प्रोसेस को और करीब से देखते हैं। यहां 7 एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स मांगे गए हैं। टोटल बजट कितना था, समिति के हिसाब से उसका बंटवारा, स्कीम्स की डिटेल, सैंक्शन ऑर्डर्स, ग्राम पंचायत का डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट के कामों की लिस्ट और सबसे खास पेमेंट का माध्यम। ये 7 पॉइंट्स मिलकर ब्यूरोक्रेसी के बच निकलने के सारे रास्ते एक झटके में बंद कर देते हैं। चौथा हिस्सा, अकाट्य प्रमाण यानी कभी न झुठलाए जा सकने वाले सबूत की मांग। तो सबसे बड़ा और क्रूशियल पॉइंट ये है कि यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि प्रमाणित प्रतिलिपि यानी सर्टिफाइड कॉपीज मांगी गई हैं। जब सरकारी सैंक्शन ऑर्डर्स और फाइल्स की सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है ना, तो वो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी पेपर ट्रेल बन जाती है। कल को अगर जमीन पर कोई काम नहीं दिखा तो यही कॉपी सबसे बड़ा सबूत बनेगी। और इस पॉइंट नंबर 7 पर जरा गौर करें। सीधे तौर पर पेमेंट का तरीका पूछ लिया गया है कि पैसा ऑनलाइन भेजा गया है या चेक से, तारीख और अमाउंट का साथ। इस एक छोटे से सवाल ने इस आम आरटीआई को एक प्रॉपर फाइनेंशियल ऑडिट में बदल दिया है, क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शंस को तो झुठलाया नहीं जा सकता है ना। पांचवां हिस्सा, बीपीएल छूट का नियम। दस्तावेज के आखिर में एक और छोटी पर बेहद जरूरी डिटेल है। एक बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड का एग्जैक्ट नंबर 066001099038 यहां लिखा गया है और उसका प्रूफ भी अटैच किया गया है। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7(5) गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को बिल्कुल मुफ्त में आरटीआई लगाने का अधिकार देती है। यानी कानून ने ये फिक्स कर दिया है कि पैसे की तंगी कभी भी सरकारी जवाबदेही मांगने में रुकावट नहीं बन सकती। और अब आखिरी छठा हिस्सा, नागरिक कार्रवाई की शक्ति। एक आम शिकायत और इस स्ट्रक्चर्ड आरटीआई में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक नॉर्मल कंप्लेन लेटर को आसानी से इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि उसका कोई लीगल वेट नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ है ये आरटीआई ब्लूप्रिंट जो लीगली बाइंडिंग है, सरकार को डिटेल देने पर मजबूर करता है और ठोस सबूत सामने लाता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर जवाबदेही के इस बेहतरीन ब्लूप्रिंट को आज की डेट में किसी लोकल म्युनिसिपैलिटी के खर्चों पर लागू कर दिया जाए तो न जाने कितने ऐसे छुपे हुए फाइनेंशियल रास्ते खुलकर सामने आ जाएंगे। जरा सोचिए, अगर इस तरह का सिस्टमैटिक एक्शन हर जगह शुरू हो जाए तो क्या होगा।
और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।